मासोपवास व्रत की विधि और महिमा। श्री सनत जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं मासोपवास नामक दूसरे श्रेष्ठ व्रत का वर्णन करूँगा। एकाग्रचित होकर सुनिए। यह सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा सब लोगों को पार करने वाला है। शुक्रवार, आषाढ़, श्रावण, भादव अथवा अश्विन मास में इस व्रत को करना चाहिए। इनमें से किसी एक मास के शुक्ल पक्ष में जितेंद्रिय पुरुष पंचकर्म किए और भगवान विष्णु के समीप शयन करें। तदंतर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात मन और इंद्रियों को वश में करके क्रोध रहित हो श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। विद्वानों के साथ भगवान विष्णु को यथाचित पूजन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक यह संकल्प करें, मासमेतं निराहारो हार्दव्रती केशव मासान्ते पारणं कुर्वे देवदेव तवाज्ञया तपोरूप नमोस्तुभ्यं तत्सां फलदायक समष्टिभः फलवं देहि त्वष्टिविघ्नान् निवारय। देवदेव केशव, आज से 1 मास तक मैं निराहार रहकर मास के अंत में आपकी आज्ञा से पारण करूँगा। प्रभु, आप तपस्या रूप हैं और तपस्या के फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे अभीष्ट फल दें और मेरे संपूर्ण विघ्नों का निवारण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को शुभ मास व्रत संपूर्ण कर समर्पण करके उस दिन से लेकर महीने के अंत तक भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करें और प्रतिदिन पंचमृत की विधि से भगवान को स्नान कराएं। उस महीने में निरंतर भगवान के मंदिर में दीप जलाएं, नित्य की अपामार्ग की दातन करें और भगवान नारायण के चिंतन में रत हों। विधि पूर्वक स्नान करें। तदंतर पहले की भांति संयम पूर्वक भगवान विष्णु को स्नान करावें और उनकी पूजा करें। इस प्रकार मासोपवास पूरा होने पर भगवत पूजन पूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और भक्ति पूर्वक उन्हें दक्षिणा दें। फिर स्वयं भी इंद्रियों को वश में करके बंधुजनों के साथ भोजन करें और इस प्रकार प्रति पुरुष 13 बार मासोपवास अर्थात प्रतिवर्ष 1 मासोपवास व्रत करता हुआ 13 वर्ष तक व्रत करे। उसके अंत में वेद वेता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित गोदान करें। 12 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा दक्षिणा दें। इस प्रकार जो मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक 13 पारा पूर्ण कर लेता है वह परमानंद पद को प्राप्त होता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। मासोपवास व्रत में लगे हुए, गंगा स्नान में तत्पर तथा धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले मनुष्य निसंदेह मुक्त ही हैं। विधवा स्त्रियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और विशेषतः वानप्रस्थ स्त्रियों को मासोपवास व्रत करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी तथा मूर्ख हो या पंडित, इस प्रसंग को सुनकर कल्याण का भागी होता है। जो भगवान नारायण की शरण होकर इस पुण्यमय व्रत का वर्णन सुनता है तथा करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान की जय। नारद पुराण के पूर्व भाग का प्रथम पाठ का एक व्रत का व्याख्या।